Welcome to Medical Ocean. Today our topic is Fundamental of Nursing's BSc in first semester. So we should discuss further MCQs after MCQs number 15. Because we are discussing these MCQs in detail. Hopefully it will help in your papers. इसमें बहुत सारे MCQ जो है पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए काइंडली आप लोगों ने डिटेल से मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट को डिटेल से आप लोगों ने इसको देखना है. सो MCQ नंबर 1, a client who has experienced prolonged exposed to the cold is admitted to the hospital. Which mention of taking certain temperatures would be the most appropriate for this client? So we should discuss these things like we should discuss these things. Oh sorry, Khalta. Which methods of taking temperature would be the most appropriate for a clients? अच्छा, आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है उसका कोल्ड से, एडमिटेड है हॉस्पिटल में, तो कौन सा तरीका आपके पास बेटर है क्या, उससे हम क्या करें, उसकी टेम्परेचर हम ले लें पेशेंट्स की. एक्सिलरी विद इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर. नो, एक्सिलरी हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हम एक्सिलरी में यूज़ नहीं करते हैं. सही है, ये आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, गलत हुआ. सही है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओरल विद ग्लास थर्मामीटर. ओरल आप लेते हो ग्लास थर्मामीटर के साथ. रेक्टल विद एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के साथ आप लेते हो. टेम्पेनिक विद एन इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, टेम्पेनिक आप लेते हो. सो हमारे पास कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी. रेक्टल से हम चेक कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से. लेट्स मूव टू MCQ नंबर 17 दो. अच्छा, अब MCQs अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग MCQs नंबर नेक्स्ट हो 17 जो. इन MCQs नंबर 17 जो, which change in hygiene practice may be necessary as the patient age? Brushing teeth twice a day, bathing every other day, dressing moisturize use, increase soap use. अच्छा, इसमें आपको पता है कि कौन सा प्रैक्टिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपके पास एक मरीज एज हो. ब्रशिंग टीथ ट्वाइस आ डे, नो, ये डेली करना चाहिए. ब्रशिंग टीथ आपके पास क्या है, ये डेली करना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास बाथिंग एवरी अदर डे. एवरी अदर डे मे बी डिक्रीजिंग मॉइस्चराइज यूज़. मॉइस्चराइज यूज़ हम डिक्रीज नहीं, कि हम इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि एज उसका ज़्यादा है. एजेड पेशेंट में हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीज़ करेंगे. सही, ये बात याद रखना, ये भी MCQ में आप लोगों को आ सकता है. इंक्रीज सोप यूज़, ये भी आपके पास हम ज़्यादा सोप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा सोप वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ठीक है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. अदर डे पे हम क्या करेंगे, हम बात देंगे. एवरी डे पे हम भी बात नहीं दे सकते हैं क्योंकि ओल्ड एज में हमारे पास होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अदर डे पे हम उसको बात दे सकते हैं. सो लेट्स मूव टू MCQs नंबर 18 नाउ. In which step of nursing process does the nurse analyze data and identify the client problems? कौन से में हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को. असेसमेंट में हम करते हैं, डायग्नोज करते हैं, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं. क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं. तो ये आपके पास नहीं हुआ असेसमेंट आपके पास. सो डायग्नोज हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, एनालाइज डेटा करते हैं. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज में करते हैं. इसमें हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. इसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा आपके पास ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. असेस में हमारे पास हम दो किस्म के डेटा हम कलेक्ट करते हैं. इसी का डेटा कलेक्शन होता है. इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन, सब्जेक्टिव डेटा प्लस ऑब्जेक्टिव डेटा. ये दो किस्म का डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं. फिर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम मेक अ प्लान बनाते हैं.
सही। शॉर्ट टर्म्स प्लस लॉन्ग टर्म प्लान हम बनाते हैं। शॉर्ट टर्म इन लॉन्ग टर्म्स, शॉर्ट टर्म इन लॉन्ग टर्म्स प्लान हम बनाते हैं, वो हम करते हैं। फिर इवॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम पूरा जितना भी प्रोसीजर है उसको हम चेक करते हैं। जितने प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर को हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। सही, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है कि पहले असेसमेंट होता है, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। दूसरा डायग्नोस होता है, डायग्नोस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या एनालाइज करते हैं हम डेटा को। तीसरे हम उस जो डेटा को हमने आइडेंटिफाई किया उसकी हम प्लान करते हैं। फोर्थ पे हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे पास क्या मसले आ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू 19। In which phase of nursing process does the nurse decide whether her action have successfully treated the client's health problems? अब हम इन फेज में देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास नर्सिंग डिसाइड करते हैं whether her actions have successfully treated the client health problems, कि उसके कौन से में हम सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर हमने किया ये हमारे पास सक्सेसफुल रहा है या सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये हम किस में हम देखते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हम असेसमेंट में हम नहीं करते, हम डेटा कलेक्शंस करते हैं। मैंने आपको बताया डेटा कलेक्शंस करते हैं। डायग्नोज में हम क्या करते हैं, डायग्नोज में क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया कि एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हम करते हैं। प्लानिंग में हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। सो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि जो आपने क्या किया था, डिसाइड करते हुए हर एक्शन इज सक्सेसफुली, जो एक्शन हमने लिया था सक्सेसफुल था या नहीं था। अगर एक्शन आपके पास सक्सेसफुल था तो हम इस प्लान को कंटिन्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं था तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लानिंग को हम फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये बात याद रखना, सही। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। अच्छा, अरेंज द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन अ सीक्वेंस इन विच जनरली, अगर आप सीक्वेंस में आपके पास कौन से ऑप्शन है, कौन से सीक्वेंस है, ए असेसमेंट, बी इवैल्यूएशन, सी प्लानिंग, डी प्लानिंग इंटरवेंशन एंड ई डायग्नोस। थे ए बी सी डी। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास क्या होता है, असेसमेंट। सेकंड आपके पास क्या होता है, डायग्नोस। थर्ड क्या कहते हैं, प्लानिंग आउटकम्स। फोर्थ आपके पास क्या होता है, प्लानिंग इंटरवेंशन, सही। उसके बाद आपके पास क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो ये आपके पास स्टेप है, सही। अब आपको कहते हैं कि आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास ठीक है। तो इसमें नीचे दिए गए में कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, कोई भी सीक्वेंस में नहीं, 100% सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इवैल्यूएशन फर्स्ट में है तो ये आपके पास गलत है। इवैल्यूएशन फर्स्ट में नहीं होता है, एंड में होता है, सही। दूसरी में इवैल्यूएशन में तो ये असेसमेंट आपके पास होता है, सही है। तो ऑप्शन बी में इवैल्यूएशन, बी फिर आपको कहते हैं कि इवैल्यूएशन है आपके पास, सही है। तो इवैल्यूएशन आपके पास नहीं है। असेसमेंट, इसमें ई लिखा है फर्स्ट, ई पे क्या होता है आपके पास, डायग्नोस फर्स्ट नहीं होता है, सही। डायग्नोस फर्स्ट नहीं होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, ए में असेसमेंट होता है, बी में आपके पास इवैल्यूएशन नहीं होता है। इसको करेक्ट करो, सी में। इसमें आपके पास क्या होता है, ए में असेसमेंट करते हैं हम, ई में हम असेसमेंट फिर डायग्नोस हम करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सी प्लानिंग करते हैं, फिर डी, सही, प्लानिंग इंटरवेंशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास बी इवैल्यूएशन है। बी क्या है आपके पास, इवैल्यूएशन। सो दिस वन इज द करेक्ट। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, डी में प्लानिंग है, सही। ये हमारे पास प्लानिंग है। असेसमेंट फिर हमारे पास प्लानिंग हम करते हैं, फिर हमारे पास प्लानिंग इंटरवेंशन, फिर इवैल्यूएशन हम करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 21 पे हम जाते हैं। द नर्स विश टू आइडेंटिफाई द नर्स डायग्नोज फॉर अ पेशेंट शी कैन बेस्ट डू by using a data collections from organizing according to a body system models, a head to toe frameworks, Maslow hierarchy of needs, coordinate functions, health patterns। अच्छा,
तो अब हमारे पास डेटा कलेक्शन हम करते हैं, सही है। तो उसमें हमारे पास हम किस लेवल पे हम करते हैं, रिकॉर्डिंग। अच्छा, इन चीज़ को समझो। द नर्स विश टू आइडेंटिफाई द नर्सिंग डायग्नोज फॉर अ पेशेंट शी कैन बेस्ट टू डू बाय यूजिंग द डेटा कलेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग। नर्सिंग डायग्नोज में हम अगर कलेक्ट करते हैं, इसमें नर्सिंग डायग्नोज आए, नर्सिंग डायग्नोज में अगर आपके पास तो पेशेंट आ रहा है कि हम सी यूज़ करेंगे नर्सिंग डायग्नोज में। अगर नर्सिंग डायग्नोज ना था, वैसे अगर हम डेटा कलेक्ट करते तो आपके पास ये बेस्ट है। FHP फॉर्म जो आपके पास होता है ये बेस्ट है। पहले FHP, ये भी MCQ में आता है कि FHP फॉर्म क्यों हम यूज़ करते हैं, हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। किसने ये आपके लिए डेवलप किया था, गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न ने किया था, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर डायग्नोज की बात आती है हमारे पास, ये साइन आपके पास किस चीज़ का, ये डायग्नोज का साइन है, सही है। ये साइन किस चीज़ का है, डायग्नोज का साइन है, समझ आ गई। अच्छा, तो उस वजह से हमारे पास मिस लोहार है कि नीट जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज ऑप्शन डी करेक्ट था। लेक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन फॉर थेरामेटिक यूज इन विच टेक्निक्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखो लेक ऑफ वर्बल रहता है, लेक आया है, क्या है लेक। लेक का मतलब है कि कौन सा इसमें नहीं होना चाहिए, सही। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास सजेशन आप दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन साइलेंस आप खामोश नहीं रह सकते। साइलेंस नहीं रहोगे, क्या नहीं रहोगे, साइलेंस नहीं रहोगे, खामोश आप नहीं रह सकते। तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वर्बल थेरापेटिक कम्युनिकेशन आपके पास है जो हम पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए देते हैं। किस चीज़ के लिए, पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए हम देते हैं, तो उसको हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंस अल्टरनेटिव्स आइडियाज फॉर क्लाइंट कंसिडर्स रिलेटिवली टू प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इज विच टाइप्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशंस। अच्छा, प्रेजेंस अल्टरनेटिव आइडिया कोई और आइडिया, सही। अल्टरनेटिव आइडिया फॉर एग्जांपल एक मरीज़ आपके पास है, उसको आप दो आइडिया देते हो। एक आप कहते हो कि मेडिसिन ले लो, मेडिकेशन ले लो। दूसरा आप उसको आइडिया देते हो कि सर्जरी करो, या सर्जरी में आप दो आइडिया उसको देते हो। एक आप कहते हो कि कार्डिक सर्जरी है, सही, उसको MI हुआ है, कार्डिक सर्जरी, तो उसमें आप उसको दो आइडिया देते हो। एक आप कहते हो कि केबेज करो, ओपन हार्ट सर्जरी कर लो, या आप उसको कहते हो कि आप एंजियोप्लास्टी कर लो, जो स्टेंट लगाते हैं। तो दो ऑप्शन थे। तो अल्टरनेटिव आप किस तरह दे सकते हो मरीज को, अल्टरनेटिव आइडियाज। अल्टरनेटिव मीन्स कोई और आइडिया देते हो। फॉर क्लाइंट कंसिडरिंग रिलेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग्स विच टाइप ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन यूज। कौन सा थेरापेटिक कम्युनिकेशन का, जब आप आइडिया दोगे तो उसमें आप साइलेंट नहीं रह सकते हो, साइलेंट नहीं रह सकते हो, ये गलत हुआ। हाँ, सजेशन आपके पास ठीक हो सकता है, सही। लिसनिंग नहीं, सही। तो आपके पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सजेशन आप दे सकते हो, तो उसमें जिस तरह हम सजेशन उस मरीज को हम दे सकते हैं। क्लेरिफिकेशन, द स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉन थेरापेटिक communications techniques. Yawnings when the client is speaking, look at which frequency missing client message. अच्छा, कौन से में क्लाइंट की मैसेज आपके पास जो है आपसे मिस होता है, सही। तो इसमें अगर हम देख लें, आपके पास साइलेंस में नहीं होता है, सजेशन में नहीं होता है, लिसनिंग में नहीं होता है। सो फेलियर ऑफ लिसनिंग, आप क्या करते हैं, आप सही तरीके से आप मरीज़ को सुनते नहीं हो, मरीज़ को सही तरीके से आप सुनते नहीं, तो इसको आप फेलियर ऑफ लिसनिंग से होता है। क्या होता है, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हो। Yawnings when the client is speaking, looking at watch, frequently missing client message. आप फ्रिक्वेंटली उसको देखते हो, वॉच को, उसका मैसेज आप मिस करते हो, तो आप फेलियर ऑफ लिसनिंग है, मीन्स आप नहीं सुन सकते हो उसको। तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 25 पे हम जाते हैं। The statement is an example of what non-therapeutic communication techniques clients I will never get out of here. Caregivers, everything's well turns out for the best. Silence, giving far resonance and listenings and fear of listeners. अच्छा, I will never get out of here. Caregiver, everything's well returns to out for the best. कौन सा कम्युनिकेशन आपके पास है नॉन थेरापेटिक्स? जी,
अच्छा, द स्टेटमेंट is an example of what non-therapeutic communication techniques. Client, I will never get out of here. मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा. Caregivers, everything will turns out for best. सब चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हम करते हैं. तो इसमें आपके पास क्या है, फॉल्स रीएश्योरेंस, जो उसको गलत उसको गाइड करते हैं, मरीज़ को बाहर निकालते हैं कि सब चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होती है. अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो ठीक. तो इस मीन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 25 हमारे पास है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस. फर्दर MCQs हम देंगे, आप लोगों ने इसको डिटेल से देखना है. काइंडली इसको सब्सक्राइब करो, बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करो, ताकि स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट सेमेस्टर है, स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस तरह MCQs को सॉल्व करते हैं, किस तरह ऑप्शन को समझ सकते हैं. तो इसलिए आप लोगों ने इसको साथ शेयर करें ताकि उसको एक एक चीज़ में समझाऊँ और होपफुली आप इसको देख लो तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे GPA ले सकते हैं, क्योंकि F1 आपके पास क्रेडिट है और उसका ज़्यादा है. थैंक यू सो मच.